सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनुपुरा मैथ्स। तो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अपना यूनिट नंबर 2 चल ही रहा था जिसमें हमने 2.1 को उदाहरण सहित पूरी कंप्लीट कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे 2.2 के एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, दो उदाहरण बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के अगली में। तो अपना यूनिट नंबर 2 चल रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये 8वीं क्लास की मैथ्स है जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस बार राजस्थान बोर्ड के अंदर भी एनसीईआरटी बुक ही है गणित की। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो दूसरा यूनिट अपना चल रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम क्या है, अनुपुरा मैथ्स। और आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैक्स और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में इसी तरीके की पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आइए शुरू शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण से। आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक आयत का परिमाप हमें 13 सेंटीमीटर दिया है, उसकी चौड़ाई मुझे 2 से 3/4 सेंटीमीटर दी है और उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं आयत बता देता हूँ। आयत की जो कुछ प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इससे सिंपल समझिए कि जिस क्लास में आप बैठते हो वो आपका जो बेंच होगा बैठने का वो भी क्या है, एक आयत है। ठीक है, आयत या मीन्स यानी कि रेक्टेंगल है। ओके, तो जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान है। और इसका परिमाप का क्या सूत्र होता है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इस दो का मतलब क्या है कि इसकी दो भुजाएं क्या है, समान है, इधर भी और इधर भी, इसलिए आ गया दो। इसकी कुछ लंबाई होगी और इसकी कुछ चौड़ाई होगी। ओके, जैसे कि मान लो मैंने कुछ आपको एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके पेन का कलर चेंज कर ले, ठीक है ब्लैक ले लेते हैं। देखिए मान लो ये मैंने आपको परिमाप आयत दे दिया, इसमें मैंने आपको चौड़ाई जो है सॉरी लंबाई 3 दे दी और चौड़ाई दे दी 4। और मुझे आपको जो निकालना है, इसका क्या निकालना है, परिमाप जो है इसको निकालना है। मैंने कह दिया कि बताइए इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि डायामीटर। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसे, सिंपल से आप परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सिंपल सा 2 का 2 लिखिए, लंबाई मेरे पास में कितनी है 3 और चौड़ाई है मेरे पास में 4। सिंपल सा मैंने जोड़ दिया तो 2 7, कितना आ गया इसका परिमाप, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर मीटर जिसमें भी वैल्यू दी हुई है। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूँ, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर इसको देखो। जैसे कि यहाँ पर दे दिया मैंने, अब कुछ भी 8 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 2। ठीक है, चलो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 7 ले लो और यहाँ पे 6 ले लो। अब मैंने कह दिया कि इस आयत का मुझे क्या निकालना है, परिमाप। तो सिंपल सा सूत्र क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है मेरे पास में, यानी कि ये वाली 7 है तो 7 लिखा, प्लस चौड़ाई कितनी है 7 अपनी ये, क्योंकि ये 7 तो है, इसकी चौड़ाई 6 हो गई, इसकी अपने मान लो लंबाई, कैसे भी लिख सकते हो। और ये 2, तो 7 में 6 जोड़ा कितने आ गए 13, ब्रैकेट में मेरे 2 थे, इसका मतलब क्या है गुणा। तो परिमाप कितना आया आयत का, यानी कि अपना ये इसका डायमीटर 26। ओके, आइए ये आपको क्लियर हो गई बातें। अगला देखिए, अगला अगला ये जो दी हुई है आपके सामने 2 से 3/4, ये एक मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले बनाना ही पड़ेंगी। सरल भिन्न कैसे बनती है, तो देखिए इस वाली संख्या का गुणा करना है इससे। देखिए 4 का गुणा किया 2 से 8 आ गए, जो संख्या प्राप्त होगी वो उसमें जोड़नी है। जैसे कि 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, तो 4 का मैंने गुणा किया 2 से कितना आ गया 8, 8 के बाद ये जो संख्या दी हुई है 3, इसमें को मैंने जोड़ दिया, ये बन गई मेरी सरल भिन्न 11/4। अगर मुझे 11/4 को वापस मिश्रित भिन्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो 11 में मैंने 4 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 11 से ज़्यादा। तो अगर मैं 2 बार देता हूँ तो इसके आसपास में आती है, और 11 में से 8 गए तो 3। जो ये शेष पल 3 आए उसको लिखो ऊपर, किसका भाग दिया 4 का, 4 को लिखो नीचे, और आपने कितनी बार गया 2 बार, तो 2 को लिख दिया, ये बन गई वापस मिश्रित भिन्न। जैसे कि उदाहरण देखिए ये वाला 3 से 2/5, वीडियो को कीजिए पॉज,
इसको कीजिए पहले सॉल्व। देखिए अब देखिए कैसे, इस वाली संख्या का सिंपल से इससे करना है गुणा, जो संख्या प्राप्त हो वो इससे जोड़ देनी है। कैसे, तो देखिए 5 का गुणा किया 3 से कितना आ गया 15, 5 दिया 15, और 15 में ऊपर कितने दिए हुए 2, तो 2 को मैंने जोड़ा 17/5 आ गए। अब वापस मुझको इसको बनाना क्या है, मिश्रित भिन्न। तो सिंपल से किस तरीके से करेंगे, 17 में मैंने 5 का भाग देना है, संख्या बोलनी है 5 की, 17 के आसपास आए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 5 दिया 15, शेषफल कितने आ गए 2, जो ये 2 आए कहाँ जाएंगे ऊपर। किसका भाग दिया है हमने 5 का, और कितनी बार गया 3 का, तो 2 से 3/5। अब देखिए कुछ आपको मैं इसी में कुछ फ्रैक्शन का होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप ज़रूर कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। जैसे कि 3 से 3/4, 2 से 5/3 और 3 से 2/5। इसका आपको सरल भिन्न और मिश्रित भिन्न दोनों आपको बना के लिखना है। आइए, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। और अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए एक आयत का परिमाप मुझे 13 सेंटीमीटर दिया है, इसकी चौड़ाई जो है मुझे कितनी दी हुई है 2 से 3/4, और उसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो माना जो आयत की लंबाई है, ठीक है, वो क्या मानी हमने, x मानी, क्योंकि हमारा चर वाला भाग ही पार्ट यही है। और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 से 3/4 है, तो इसको मिश्रित भिन्न है तो सरल भिन्न में बदलेंगे। 4 का गुणा किया 2 से 8, 8 में 3 जोड़ा यानी कि 11/4। आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, अपनी चौड़ाई आ गई है 11/4, और परिमाप आपको कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आइए अगली स्लाइड में करते हैं हम। ये अब ये ले लेते हैं। देखिए तो अब आगे क्या होगा कि देखिए आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, चौड़ाई हमें निकालनी है, तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप, आयत शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आयत का जो परिमाप है वो क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई। और तो सिंपली समझिए कितना दिया हुआ था आपको परिमाप, 13 का 13 लिख दिया। देखिए 2 का 2, लंबाई कितनी है आपके पास में, लंबाई जो दी हुई है, अब लंबाई नहीं दी है, लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, माना आयत की जो लंबाई है वो क्या है, x से लिख देता हूँ मैं यहाँ, हमें लंबाई को निकालना है। देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लंबाई को हमने x माना है, तो लंबाई के स्थान पे x लिख दिया, प्लस चौड़ाई मुझे कितनी दी हुई है 11/4, 11/4 का 11/4 और बराबर में 13। अब देखिए ये 2 गुणे में है, गुणे में है तो सीधा जाएगा, भाग में क्यों जा रहा है, ताकि अपना x क्या हो जाए, अकेला हो जाए। यहाँ पर इंडिविजुअली साथ में है तो गोया भाग में, तो x प्लस 11/4 बराबर में आ गए 13/2 आ गए। अगला देखिए, अब अगली स्लाइड में करते हैं। x प्लस 11/4 बराबर में है 13/2। अब देखिए मुझे x निकालना है, क्योंकि चौड़ाई जो लंबाई मुझे निकालनी है, तो x अपने स्थान पे क्यों रहेगा, क्यों रहेगा ये मैंने 2.1 में बताया हुआ है, उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जरूर देखिए, उसमें पूरी डिटेल बताइए। ये चर वाला भाग है तो x अपने स्थान से नहीं हिलेगा। x बराबर के बाद में जो संख्या है उसको एज इट इज लिखो, और ये अगर प्लस का है तो इसको मैं जब पक्षांतर करूंगा तो हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गए माइनस के 11/4। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपका तिरछा गुणा करके भी कर सकते हो। तिरछा गुणा करोगे तो 4 का करोगे 13 से, क्योंकि ये इसके डायगोनल है यानी कि क्रॉस में है, फिर इसका करोगे इससे, फिर लास्ट में इसका। ठीक है, वापस समझिए, 4 का करेंगे 13 से, फिर 2 का करेंगे 11 से, फिर अंत में करेंगे 2 का 4 से। लेकिन इतनी भेजमारी नहीं करनी, सिंपल सा समझिए कि मान लो कि मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा, ठीक है, इसमें मेरा हर क्या है, समान है, तो मैं सिंपली अपने अंश को जोड़ दूंगा। ठीक है, 8/2 आ गए। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, तो इस जगह पर मेरे हर समान नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल याद, पहला तरीका तिरछा गुणा वाला। देखिए तो 4 तिया 12 प्लस 5 दूनी 10 और नीचे 8 आ गए ये, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन अगर ये करता हूँ तो मेरा आ रहा है अपना 22/8, इसको काटा पीटी करूँ तो 11/4 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका भी समझिए, आप लसब ले भी कर सकते हो, लेकिन बात को समझिए, अगर यहाँ पर 4 है
तो अगर इस 2 को तो मैं 4 बना सकता हूँ, क्यों बना रहा हूँ, ताकि अपना हर क्या हो, समान होगा। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुणा करूँगा। अगर 2 का गुणा हर में कर रहे हैं तो सिंपल सा अंश में भी आप कर सकते हो। तो अब देखिए अपना क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 6/4 प्लस 5/4। डायरेक्ट अगर हर समान है तो अंश को जोड़ो और आगे अपना आंसर 11/4। तो इतनी भेजामारी नहीं हुई, ठीक है। तो सिंपली समझिए कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तिरछा गुणा करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो सिंपल समझिए कि यहाँ पर 4 है, तो इस 4 को तो 2 नहीं बना सकता, लेकिन इस 2 को मैं 4 बना सकता हूँ। कैसे, तो इस 2 का अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 4 आ जाएंगे। अगर हर में कर रहे हो तो सिंपली मैथ्स का रूल है, ऊपर भी करोगे। तो 13 का गुणा 2 से किया, 26 आ गए बटे 4, माइनस 11/4 अपने यही। अब देखिए हर समान है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या गई, 11 अपने 26 में से 11 गए, तो देखिए कितना आ गया। अब आ गए मेरे पास में 15/4। ओके, यानी कि अपना जो x बराबर कितने आ गए, 15/4। और x क्या था, चौड़ाई। तो जो आयत की जो अपने सॉरी लंबाई कितनी आ गई, 15/4। तो अतः जो अपना आयत है उसकी लंबाई आ गई 15/4। अब जो ये आयत की लंबाई जो 15/4 आई है, क्या यह सही है अपना आंसर या नहीं है, तो इसकी अब हम जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, एक स्लाइड ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। स्लाइड स्लाइड, एक मिनट, स्लाइड आ नहीं रही है, बट अब एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। कहाँ, हम्म हम्म चलो यहीं पे समझो। ओके, इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, और जा मेरे भैया। अब देखिए x बराबर 15 आ गया, और x इसकी क्या थी क्वेश्चन में, देखिए वापस आयत को माना था हमने, तो यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ गई हमारे पास में। अब लंबाई आ गई है सिंपली 15/4। अब ये क्वेश्चन सही है गलत, तो उसकी क्रॉस चेक करने के लिए देखिए, तो आपका आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, तो देखिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इस सॉल्व करने पर अगर मेरा आंसर 13 आ गया तो अपना आंसर सही है, नहीं तो गलत है। देखिए, तो 2 गुणा लंबाई मेरे पास में कितनी आ गई, 15/4, प्लस चौड़ाई कितनी थी, तो देखिए चौड़ाई थी 11/4, लिख दिया। अब इस कंडीशन में मेरे हर क्या है, समान है, तो सिंपली अंश को जोड़ दो, तो 26 आ गए बटे में 4, और ये 2 गुणे में है तो गुणा लग दिया, ठीक है। कोष्टक घटा तो गुणा आया, तो 2 से कटा कितनी बार, 2 बार, और 2 से कटा अपना 13 बार, यानी कि 13/13। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना आंसर है वो सही है। तो अगली क्लास में करेंगे अब उदाहरण नंबर 7वां। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमसे जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फंटेस्टिक सी क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में।